पेंशन, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, अभी घर में बैठ गया, नौकरी खत्म हो गई, फिर भी उसको बिना काम के पेमेंट मिल रहा है, उसे कहते हैं काम के बिना, वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध का क्या है? पेंशन। और इनको तो कोई नौकरी भी करके नहीं और पेंशन मिल रही, उन्होंने 30-40 साल नौकरी किया है, कर्म किया है, उसका फल अभी बैठ के खा रहे हैं। ऐसे ही प्रारब्ध जो है, अनंत जन्म में हमने जो किया है वही ये जन्म में पेंशन के रूप में आता है। पेंशन आपको दृष्टांत के लिए समझाया, प्रारब्ध बराबर पेंशन। इसलिए सकल पदार्थ जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में कर्म की जरूरत है, वहाँ कर्म की जरूरत नहीं है। भगवान में, भगवान की प्राप्ति में ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चर्जया। परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है कर्म करते करते अकर्म भाव को प्राप्त होना है। मेरे में कर्म नहीं है, कर्तापन भोक्तापन मेरे में नहीं है, ये अगर भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति है। कर्तापन और भोक्तापन। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म आत्मा में नहीं है, कर्म प्रकृति से बने हुए 3 गुण में है। कर्म ये है, कर्म का डिपार्टमेंट ये है, कर्म भूमि शरीर है, भोग भूमि शरीर है, आत्मा में कर्म नहीं है। इसलिए आज का जो श्लोक है, भक्ति से मिश्रित, भक्ति भी है और वेदांत भी है। तो आपको प्रश्न होगा कि ये तो वेदांत का भाग चल रहा है और भगवान ने ये श्लोक कैसे बीच में डाल दिया, मयि चान्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, मेरी अव्यभिचारी भक्ति। तो वेदांत में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भाव प्रधान और एक ज्ञान प्रधान। भावना प्रधान और ज्ञान प्रधान। वेदांत में भी लोग भक्ति करते हैं, पर वेदांतियों की जो भक्ति है ये क्या करती है, द्वैत से अद्वैत में जाती है। और भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं भाव प्रधान, उनकी भक्ति अद्वैत से द्वैत में आती है। वृंदावन जो भक्ति मार्ग है हम मानते हैं, वहाँ क्या होता है, भक्ति का विस्तार होता है, अद्वैत से द्वैत होता है, और ज्ञानी का द्वैत से अद्वैत होता है। आप देखो कैसे वृंदावन में जो भक्ति करते हैं, जिन्हें भक्ति अच्छी लगती है, वो क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, ब्रह्म का विस्तार, सगुण में आते हैं। तो पहले कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण के बाद फिर राधा जी को लेते हैं, है ना। कृष्ण क्या है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण भगवान को लिया, निर्गुण ब्रह्म सगुण में आ गए। फिर अकेले कृष्ण चले गए नहीं, कृष्ण कौन है, पुरुष है। फिर लगेगी प्रकृति साथ में, फिर कृष्ण का और राधा जी का ध्यान करने लगे, है ना। राधा कृष्ण आ गए, प्रकृति पुरुष, उसमें से काम नहीं चलेगा भक्तों का। फिर आगे गोपियाँ आ गई, क्या आ गई, गोपियाँ। वो मतलब इंद्रिया, हमारी इंद्रिया गोपियाँ, रास खेलने के लिए। गोपियों के बाद आ गए ग्वाल बाल आ गए, गो माता भी आ गए और ग्वाल भी आ गए। इतने से भी नहीं, बाद में वृंदावन धाम आ गया। इस प्रकार विस्तार हो गया भक्तियों में। निर्गुण ब्रह्म से कृष्ण भगवान का ध्यान, फिर राधा जी कृष्ण का ध्यान, फिर गोपियों का ध्यान, फिर ग्वालों का ध्यान, फिर गोमाताओं का ध्यान, फिर वृंदावन के पूरे वृंदावन का धाम का ध्यान। तो भक्ति में अद्वैत का द्वैत हो गया, विस्तार हो गया। और ज्ञानी में क्या होता है, वो द्वैत से अद्वैत में चलते हैं। पहले वृंदावन का धाम का चिंतन करेंगे, उस वृंदावन में कौन कौन आ गया, सब आ गए, गोपियाँ आ गई, ग्वाल बाल आ गए। फिर ग्वाल बाल के बाद गोपियों का ध्यान करेंगे, गोपियों के बाद राधा कृष्ण का ध्यान करेंगे, राधा कृष्ण के बाद कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे। फिर अकेले कृष्ण का करते करते कृष्ण के आंग का ध्यान करेंगे, आंग, और उसका भी छोड़ के कृष्ण की आत्मा का ध्यान करेंगे। ये है द्वैत से अद्वैत में, ये ज्ञान योग है। और भक्तों का अद्वैत से द्वैत में, एक में विस्तार होता है, एक में संकोच होता है, ये अंतर है। हम भी जो चाहिए वो कर सकते हैं,
वृंदावन का ध्यान, धाम का ध्यान करते करते कृष्ण की आत्मा तक पहुँच गए। और कृष्ण की जो आत्मा है हमारी आत्मा है। ममय वहाँ से जीव लोके। इस प्रकार आज का श्लोक है, मयि चान्येन योगेन भक्ति विचारणी। तो ये भक्ति ही हमें ज्ञान को प्राप्त कराती है। भक्ति क्या करती है? हमें ज्ञान को प्राप्त कराती है। और इस भक्ति के दो खंभे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। और आगे बता रहे थे विविध देश सेवित्व। अगर आपको भक्ति करना है एकांत देश का सेवन। एकांत, अब एकांत क्या है? ऐसे नहीं कि अपने स्थूल शरीर को जाके हिमालय में बैठ गए, वो एकांत नहीं है। एकांत का अर्थ क्या है ये देखना पड़ेगा। हाँ, अगर तमोगुणी व्यक्ति एकांत में चला गया, उसको रख दिया पहाड़ पे कहीं, तो कुछ ना कुछ सोचेगा, वो संसार का ही सोचेगा। रजोगुणी व्यक्ति वहाँ चला गया, बद्रीनाथ चला गया, रजोगुणी कोई मतलब संसारिक, बोलेगा यहाँ अगर होटल खोल गया तो बहुत अच्छा होगा, कमाई अच्छी होगी, वो रजोगुणी सोचेगा। सत्वगुणी चला गया तो भगवान के बारे में सोचेगा। क्यों? सत्वगुणी व्यक्ति भगवान के बहुत निकट है, मुक्त नहीं है परंतु नजदीक है। तमोगुणी बहुत दूर है, रजोगुणी थोड़ा और बीच में है, सत्वगुणी बहुत निकट है। अगर उसने छलांग मार दिया तुरंत आत्मा में प्रवेश करेगा। सत्व रजतम। तो जहाँ एकांत में हम चले गए, रजोगुणी चला गया तो वो अलग सोचेगा, तमोगुणी चला गया तो अपनी वासना के बारे में सोचेगा एकांत में, और सत्वगुणी गया तो वो बोलेगा भगवान का चिंतन करना। तो एकांत सेवन क्या है? एकांत का अर्थ है मेरे मन में अनेक विचारों की भीड़ न हो। गरम तवा जैसे बनाना है मन को। कैसे? फिर सूरत में भी रहो चाहे जंगल में रहो, कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरे अंदर सांसारिक तत्व के विचार न आए, न प्रवेश करे। मेरे अंदर विजातीय तत्व का प्रवेश न हो। सर्व संकल्प सन्यासी। तो कोई भी संकल्प न उठे, कोई भी फुरना न उठे मेरे अंदर, कोई विचार न उठे। देखो जैसे आपने कभी दाल है ना, घर में दाल बनाते हैं ना, जब वो पकती ना तो बुद 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, वैसे हमारे अंदर हृदय में संकल्प पैदा होता है, अहम 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 अहम, हमेशा मैं। जैसे दाल पकाते ना, अभी पकना है तो उसके ऐसे आते, उसके ऊपर ये भी आते थोड़े से, क्या बोलते वो, पानी के बुलबुले। ऐसा है हमारा अंतकरण 24 घंटे मैं करता है, अहम अहम। कहाँ पे? हृदय देश में हमारे, जहाँ चिदाकाश का स्थान है, चिदाकाश, तो वहाँ ये विक्षेप करता है मैं अहम अहम। तो वहाँ विचारों की संकल्प को भीड़ न हो, कोई संकल्प की। हमारे हृदय देश में 6 प्रकार के लहरें हमेशा निकलती हैं। जब भूख लगेगी, भूख लगी है, प्यास लगी है तो प्यास लगी है। मन का धर्म सुख दुख, बुद्धि का धर्म राग द्वेष। ये 6 प्रकार के बुदबुदे अहम अहम वहाँ चलती रहते हैं। तो ध्यान नहीं होगा, एकांत नहीं होगा। बड़े आप चले गए शरीर से बद्रीनाथ और वहाँ भूख प्यास आपको सता रही है, तो ये भी अहम पूर्णा हो रही है, सुख दुख हो रहा है, सुखाकार वृत्ति दुखाकार। तो एकांत में जाके भी कोई फायदा नहीं है। तो सच्चा एकांत क्या है? मेरे मन में विचारों की भीड़ न हो, मेरे मन में कोई भी सांसारिक विजातीय तत्व का प्रवेश न हो, केवल सजातीय तत्व ब्रह्म ही ब्रह्म हो, उसे कहते हैं एकांत। और ऐसे एकांत में जो रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा घर बाजार में जरूर हो, पर हमारे घर के अंदर बाजार न हो। हमारा घर जरूर बाजार में हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। हमारे घर के अंदर बाजार न हो तो मेरे अंदर विजातीय अनात्म तत्व का प्रवेश न हो। जैसे हमने दूध और पानी इकट्ठा कर दिया, 1 किलो दूध प्योर गिर गाय का और 1 किलो पानी बिस्लरी का,
इकट्ठा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 किलो हो गए। ये भी शुद्ध है दूध और पानी भी शुद्ध है। इकट्ठा करने के बाद अति शुद्धि होना चाहिए, उस पहले से भी नहीं होगा, क्या होगा, अशुद्धि हो गया, अशुद्ध हो गया। क्योंकि दूध शुद्ध था पहले, इकट्ठा करने के पहले पानी भी शुद्ध था। अब इकट्ठा करने के बाद दूध का धर्म दूध न रहा, पानी पानी न रहा, दोनों का स्वभाव बदल गया, है ना। तो दोनों क्या हो गए, व्यभिचार हो गया। क्या हो गया, व्यभिचार हो गया। पहले अव्यभिचरित थे, दूध अकेला था, शुद्ध था, अव्यभिचारी था। पानी अकेला था, शुद्ध था, पानी पीने से हमारी प्यास भी तृप्त होती थी, दूध पीने से भी हमें तृप्ति होती थी। अब ना पानी पीने का संतुष्टि में होगी, ना दूध पीने से हमें खुशी नहीं होगी। क्यों, दोनों इकट्ठा हो गए, दोनों में सजातीय और विजातीय तत्व इकट्ठा हो गए। तो कहने का मतलब एकांत सेवन मतलब मेरे अंदर विजातीय तत्व का प्रवेश न हो, या तो संसार या तो परमार्थ। प्रेम गली अति शाम करी, ये है एकांत सेवन। एकांत का अर्थ सबसे ऊंचा अर्थ है एकांत का, मेरे अंदर संसार का चिंतन न हो। ऐसा कभी आपने देखा है, एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें आधा कमरा प्रकाश है, आधा कमरा अंधेरा है, ऐसा होता है? देखा है आपने कभी? नहीं। या तो पूरा अंधेरा रहेगा या तो पूरा प्रकाश रहेगा। ऐसे मेरे मन में संसार 50% और 50% परमार्थ, ऐसे कभी नहीं होगा। भगवान बोलते मुझे मेरी शुद्ध भक्ति, शुद्ध इसीलिए शब्द है अव्यभिचारी भक्ति। कौन सी? अव्यभिचारी। इसलिए विभीषण और ध्रुव दोनों ने व्यभिचारी भक्ति कर दिया, भक्ति भगवान की कर दिया, अंत में फल में गलती कर दिया, भगवान को मांगने में गलती कर दिया, उन्होंने संसार ही मांगा है। ध्रुव को क्या मिल गया? अटल पद मिल गया, अटल पद मिल गया, और विभीषण को रावण की लंका मिल गई। तो ये दोनों ने अंत में फल में गलती कर दिया। और बाकी जो है सभी संतों ने उन्होंने फल में गलती नहीं किया है। नारद जी हो, भक्त प्रहलाद जी, उन्होंने भगवान को ही मांगा है। भक्त प्रहलाद जी को पूछा गया आपको क्या चाहिए? मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे आपको मैं संसार की कोई चीज़ मांगू ही नहीं, ये मुझे वरदान दो, मेरे अंदर मांगने का कोई भाव न हो। इसलिए व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति, मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व, एकांत देश का सेवन, और जन समुदाय में जाने की इच्छा न हो, भीड़ भाड़ में जाने की रति प्रेम प्रीति न हो। जन समुदाय क्यों? संसार तीनों गुणों से बना है, सत्व रज तम, और हमें बनना है गुणातीत। क्या बनना है? गुणातीत। आप देखो सत्वगुणी जो व्यक्ति होते हैं उनकी और रजोगुणी व्यक्ति की मैत्री कभी नहीं होगी, कभी इकट्ठा नहीं बनेंगे, बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं है, और तमोगुणी भी अलग है। तो संसार जो भगवान ने बनाया विषम बनाया, विषम। आप कितनी भी भक्ति करो आपको रजोगुणी और तमोगुणी समझेगा ही नहीं। आप संत है पर तो आपको सत्वगुणी भी समझेगा नहीं, क्योंकि संत बनने के लिए संत होना पड़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। एक शराबी को समझने के लिए शराबी को बनना पड़ेगा हमें। तो सत्वगुण की और सत्वगुण की मैत्री होती है, रजोगुण और रजोगुण की मैत्री हो सकती है, तमोगुण और तमोगुण की मैत्री हो सकती है, परंतु तमोगुण की और सत्वगुण की नहीं, सत्वगुण और रजोगुण की नहीं है। समान शीलेषु मैत्रेषु सख्यम, जिसके समान शील है, शील यानी स्वभाव गुण धर्म, उनकी मैत्री उनकी सख्यत्व मित्रता होती है। समान शीलेषु मैत्रेषु सख्यम। इसीलिए भक्ति में भी भक्ति करना है तो इसका भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, और समझना भी दुर्लभ है भक्तों को भी।
सबकी समझ की बात नहीं है। इसके लिए श्रद्धा भी चाहिए, अनेक जन्मों का पुण्य चाहिए। बहुनाम जन्मनाम अंते, तब जाके हमें भक्ति में बुद्धि लगेगी। इसलिए मई चान्य में योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, विविध देश से वित्व, एकांत देश का सेवन और जन समुदाय में जाने की रुचि न हो। ऐसा नहीं आपको मार्केट में जाना पड़ेगा कि सब्जी लाना है, जाइए सब्जी लेके वापस आइए, परंतु वही भीड़ भाड़ में खड़े हो गए दिन भर, वही चाट खाने लगे और कुछ खाने लगे, वही रात में वही रुकने लगे, तो वही आप क्या हो गए, तादाद में हो गए आपका बाहर जन समुदाय में। क्योंकि ये जन समुदाय जो होता है, भीड़ भाड़ में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्म प्राप्ति नित्यानंद एकांत है हमारे अंदर, भीड़ भाड़ में नहीं। हमारे अंदर जब ज्ञान का साक्षात्कार होता है तो हमारे बिल्कुल अंदर घटित होता है ईश्वर सर्वभूतानां। भीड़ में बोले हमें जितने लोग बैठे हैं हम सभी भक्ति करेंगे, मरेंगे एक साथ मरेंगे और ऊपर जाएंगे वहाँ भी एक साथ मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। सबका अंतकरण अलग अलग है, सबकी साधना पद्धति अलग अलग है। इसलिए अकेले को ही जाना पड़ता है। अकेला मरना है तो अकेले को ही मरना पड़ेगा। हमारे पूरे 70-80 साल जितना हमने जीवन जिया है, जितने हमारे संबंध है परिवार के, मित्र के साथ, सब ये संबंध वहाँ काम के नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ ये कुछ भी नहीं है। उत्तम निरामय, वहाँ कोई त्रिविध ताप से परे अत्यंत सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप वो पद है, तो उसकी जो भक्ति है, उसकी आदत, ब्रह्म में बैठने की आदत अभी से करना है। अभी से तो मरते समय कोई दर्द नहीं होगा। तो मई चान्य में योगेन, जन समुदाय में जाने की अरुचि। ये जन समुदाय जो होता है, ये भीड़ ज्ञान के लिए कोई कारण नहीं है। आप देखते हैं पार्लियामेंट में, संसद में चुने हुए इतने अच्छे लोग, विद्वान लोग, 10 लाख लोगों के पीछे एक सांसद चुन के जाता है, वहाँ भी जूते चप्पल फेंकते हैं, चिल्लाते हैं। आपने देखा है, ये जन संसद की हाल है, ये भीड़ भाड़ की हाल है। इसलिए भीड़ भाड़ न हो, एकांत हो, अंदर का भी एकांत और बाहर का भी एकांत, दोनों भी चाहिए। क्योंकि संग जो है, सत्वगुणी व्यक्ति को अगर रजोगुणी का संग लग गया, वो एक दिन रजोगुणी बन जाएगा। रजोगुणी को अगर तमोगुणी का संग लग गया, उसका दोष हमारे अंदर आएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई चोरों के पास बैठता है तो थोड़ा सा कपड़ा भी कहीं पड़ा है, वस्त्र, तुरंत देखते उठा के लेने की भावना होती है, क्योंकि चोरों के साथ बैठने का संसर्ग। अगर कोई व्यभिचारी व्यक्ति है, उनके पास आप बैठना शुरू कर दिया, बहुत सात्विक थे पहले, तो जैसे ही व्यभिचारी व्यक्ति के पास बैठना शुरू कर दिया तो आपको नारी को देख के तुरंत अंदर काम भावना जागृत होगी। इसलिए दुस्संग सर्वथा त्याज्येत। दुस्संग जो है मतलब संसार का ही त्याग करना है। सत्वगुण भी नहीं, रजोगुण, तमो तीनों को छोड़ना है। सत्वगुण भी बंधन है, सोने की पीढ़ी है सत्वगुण। रजोगुण चांदी की पीढ़ी है, सिल्वर, और तमोगुण लोहे की पीढ़ी है। तीनों भी पीढ़ियाँ है, तीनों भी इंसान को बांधती है। कारणम, ये तीन जो है कारण है अच्छी बुरी होने के लिए, जन्म के लिए गुण ही कारण है। हमें गुणातीत बनना है। गुणातीत बनना मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। इसलिए जीव और जगत का बाध करना चाहिए, जीव और जगत का। हमें जगत के संसार दिखाई दे रहा है, सत्य लग रहा है, सबको मिलते हैं, हंसते हैं, ये जगत क्या सत्य है, इसका हमें बात करना है भक्ति करते समय। क्या रस्सी में कभी सांप हुआ है? कभी नहीं। तो फिर ब्रह्म में कभी जगत हुआ है? ये भाव, ये हमारे अंदर ज्ञान होना जरूरी है। शिल्पी में कभी चांदी हुई है? क्या शिल्पी में जो चांदी है हमें दिखाई दे रही, उसका ग्रहण करने से क्या उसका हम बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। रस्सी में सांप है, उसका कभी
पाँव में कभी काट के कोई मरा है? जो रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है वो काट के किसी को मारा नहीं। तो कहने का मतलब है कि जगत नहीं हुआ है, ब्रह्म में जगत नहीं हुआ है। इस प्रकार जगत का वाद करना चाहिए, जगत का वाद। जो असत वस्तु, जो वस्तु है ही नहीं है, जिसे असत कहा गया है, उसमें हम राग द्वेष करते हैं, उसमें हम राग द्वेष करते हैं। असत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सताः। जो चीज़ कभी बनी नहीं है उसमें राग द्वेष करके हम उसमें अटक जाते हैं, आसक्त होते हैं। ये तो गलत सिद्धांत है। ये कैसा है? गलत सिद्धांत है। वंध्या पुत्र, पता है ना वंध्या पुत्र, उसके पुत्र को कोई मोहब्बत करे या नफरत करे, कोई मायने रखता है क्या? वांस पुत्र है, वांस का बेटा, बोले हम उसको बहुत मोहब्बत करते हैं, वंध्या पुत्र को। एक बोला मुझे, मैं हमको बहुत नफरत करता हूँ। तो वंध्या पुत्र के बच्चे को, वंध्या पुत्र को हम मोहब्बत करें या नफरत करें, इसकी कोई कीमत होती नहीं, क्योंकि उसका कभी पुत्र होता ही नहीं। ऐसे ये संसार कभी हुआ नहीं, जगत, और उसके प्रति राग द्वेष हम पालते हैं। ये सिद्धांत के गलत है। इसलिए भगवान बता रहे इस प्रकार विवेक के द्वारा, विविक्त मतलब विवेक के द्वारा ये ज्ञान में लेना है, जगत कभी हुआ नहीं है, वंध्या पुत्र कभी बना नहीं है, चांदी सीपी में चांदी कभी हुई नहीं है, मृगजल कभी बना ही नहीं। मृगजल से किसी ने 20 एकड़ खेती किया, कभी 20 एकड़ गन्ना लगाया, बोले किससे? मृगजल के पानी से। कितना? 20 एकड़, हमने लाखों का माल निकाल दिया, बड़ी फसल निकाल ली, किससे? मृगजल से। ऐसा मिथ्या संसार है, उसमें राग द्वेष। हमने केले लगाए, बोले केले मृगजल के पानी से। मृगजल है ही नहीं और वहाँ का पानी कहाँ होगा? ऐसे ही सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, इस भाव से वेदांत के सत्संग से विवेक करोगे तो हमें जगत मिथ्या दिखाई देगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, मैं यानी बॉडी, मेरा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब हरि नहीं। जब हरि है तब रस्सी में सांप, तब पता चलेगा। वहाँ लाइट, टॉर्च, लकड़ी सब लेके जाओगे, 4 लोग भागले मारने, जैसे टॉर्च लगाओगे रस्सी पड़ी है। रस्सी क्या है? अधिष्ठान है, और वो उसमें सांप क्या है? अध्यस्त है, उसमें आरोपित है। तो अधिष्ठान के ज्ञान के अभाव में हमें सांप दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हमें ब्रह्म के ज्ञान के अभाव में संसार सत्य लग रहा है। अधिष्ठान ब्रह्म कूटस्थ है। हम उस दिन हमने बताया था, मटका है, उसके अंदर जल भी है, उस जल के अंदर आकाश भी है, और उसी में सूर्य का प्रतिबिंब भी है ना। जीव की मैंने बताया था, जीव इसे कहते हैं। जलाकाश का दृष्टांत आपने आपके सामने रखकर मैंने समझाया। जो जलाकाश बना है, पानी भी है, पानी के बीच में आकाश भी है, पानी के बीच में जो आकाश है उसे कहते हैं कूटस्थ, और पानी जो है वो कौन है? जीव है, उसमें प्रतिबिंब के साथ जीव है। तो भगमयी चान्य योगेन, तो एकांत देश का सेवन करना, इसका अर्थ है जो चिदाभास, जो प्रतिबिंब जो है जीव, और उसी के पास कूटस्थ है। तो हमें क्या करना है? ध्यान से सुनिए इसको। जीव और कूटस्थ को एक ही बिस्तर पर सोना है, तब ये बात बनेगी भगवान की भक्ति। जीव और कूटस्थ को एक ही बिस्तर पर सोना है, अलग बिस्तर न हो। कैसे? जीव अलग आ रहा है, कभी इंद्रियों में आ गया, कभी शब्द विषय में आ गया, कभी हिरण, कभी हाथी, ऐसे नहीं। जीव को बाहर का सब छोड़ के जहाँ कूटस्थ बैठा है आराम, निर्विकार, ऐसे ही दोनों को एक ही शैया पर, शैया बिस्तर जब सोना शुरू कर गए तो वो हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। जहाँ जीव और शिव की एकता हो गई, क्या हो गया? तादात्म्य में। यह है मयि चान्य योगी, मेरी अन्य योग से अव्यभिचारी भक्ति। जहाँ जीव
सुखरूप अपना कर्तापन और भक्तापन का भाव छोड़ के अपने कोटस के पास जाके सो गया। ये है अनन्य भक्ति। तो जगत का बात को मैंने अभी कर दिया, जगत नहीं है। कैसे? रस्सी में सांप नहीं है। अभी मैंने बताया इस प्रकार जगत कट गया। अगर जगत कट गया तो क्या क्या नहीं है? हमारे शरीर भी नहीं है, धरती भी नहीं है, जल भी नहीं है, पोखर भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, इसका भी बात हो गया। और जीव का भी बात हो गया। कैसे? दूसरे श्लोक में आपने पढ़ा था इसी अध्याय के, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। सबके अंदर जो जीव रूप से प्रतिबिंब से जो दिख रहा है सभी क्षेत्रों में, शरीरों में, वो मुझे ही जानो, भगवान बोल रहे। तो वो कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ ईश्वर हो गया। क्या हो गया? ईश्वर हो गया। बस जीव का भी बात हो गया। तो मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये भाव। जब उड़िया बाबा जी का शरीर छूट गया, मैंने कल बताया था, तो पलटू बाबा रोने लगे। 15 दिन रोते रहे, बिलखते रहे। जब जिंदा थे उड़िया बाबा जी, उन्हें बताया था पलटू बाबा को, आप शरीर नहीं हो, आप ब्रह्म हो, और मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इतना उपदेश देने के बावजूद भी वो 15 दिन रोते रहे। फिर 15 दिन के बाद उड़िया महाराज वृंदावन में उनके सपने में आ गए, अरे पलटू, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। आपको मैंने बताया था कि जब ज्ञान दिया सपने में, फिर उनका रोना बंद हो गया। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया था, प्याज के पर्दे काटते काटते, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ। ये पांचों कोशों का मैं निर्विकार साक्षी हूँ। क्या हूँ? ये है एकांत सेवन करने का फल। मैंने ऊपर हाथ उठाया, ये कौन सा कोश है? अन्नमय कोश है। हाथ क्या है? अन्नमय कोश से बना है। हाथ ऊपर उठने के लिए इसको शक्ति किसने दिया? प्राणमय कोश ने। अब आपको भी मैं साक्षी तक लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ भावना करो। मेरा हाथ जो स्थूल शरीर है, ये किससे बना है? अन्न से बना है। ये स्थूल शरीर क्या है? इसका दूसरा नाम है अन्नमय कोश। इसको क्या बोलते हैं? और सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है। कितने? कौन से? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है। प्राण की प्रधानता से प्राणमय कोश, मन की प्रधानता से मनोमय कोश, और बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय कोश। और तीसरा जो कारण शरीर है, कौन सा? कारण शरीर में केवल एक ही कोश है, आनंदमय कोश। क्या है? आनंदमय कोश। ये पांचों कोशों का साक्षी मैं हूँ, ये हमें भाव चाहिए। मैंने हाथ ऊपर उठाया, कौन सा कोश है? ये उठाने के लिए मेरे अंदर प्राण चाहिए। अगर आपके अंदर प्राण नहीं है तो आप ऊपर हाथ उठा सकते नहीं। तो इसको सहयोग किसने किया? उसका काम हो गया। ये दोनों से भी काम नहीं चलेगा। हाथ ऊपर उठाने के लिए अन्नमय कोश तो आ गया, इसके लिए शक्ति दिया प्राणमय कोश ने। फिर भी उठाने का जो संकल्प है वो कहाँ पैदा हो गया? मन में। तो मनमय कोश का भी सहयोग हो गया। ये तीनों से भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए अब यह हाथ ऊपर उठाना ही है, इसके प्रति निर्णय कौन देता है? बुद्धि, विज्ञानमय कोश, है ना। और जब मैं हाथ ऊपर उठाया, इस प्रकार सब हो गया। कोई यहाँ मच्छर काट रहा था, तो ये तुरंत घटना होती है, तुरंत, ज़्यादा समय नहीं, 1 सेकंड के अंदर अंदर हाथ ऊपर उठाना, अन्नमय कोश, उसको शक्ति देना, प्राणमय कोश, उसका संकल्प उठना, मनोमय कोश, उसका निर्णय देना, विज्ञानमय कोश। और जैसे मैंने हाथ ऊपर उठा के मच्छर को मार दिया, हटा दिया, उसका आनंद हो गया आनंदमय कोश में। किसमें? खुशी हो गई। यहाँ खजूरी हो रही थी, खुशी हो गई। ये पांचों क्रिया एक क्षण में घटित होती है। इसको समय लगता नहीं। और ये पांचों कोशों की जो हरकतें हैं
पीछे बैठकर देख रहा है कूटस्थ तुम्हारा निर्विकार साक्षी। तो अभी समझ में आ गया आपको मैंने कहाँ तक पहुँचाया? कूटस्थ तक। हाथ ऊपर उठाना कौन सा कोश है? अब जो मुर्दा है वो तो हाथ ऊपर उठा सकता नहीं, मुर्दा बन गया, अंदर चिदाभास है ही नहीं। हाथ ऊपर उठाना प्राण अन्नमय कोश। उठाने के लिए शक्ति किसने दिया? संकल्प किसका था उठाने में? निर्णय किसने दिया? खुशी किसको हो गई? खुशी आनंदमय कोश को। अभी मुझे यहाँ खजूले हो गई, मच्छर बैठा है, मच्छर को मैंने ऐसे कर दिया, उसकी खुशी किसको हो गई? आनंदमय कोश को, जो कारण शरीर में है उसको आनंद हो गया। और इन पांचों कोश को जो निर्विकार भाव से देख रहा है कौन? कूटस्थ। इस प्रकार हमें बात करके काट काट कर प्याज के पर्दे अपने स्वरूप में जा सकते हैं। कान से आप शब्द सुन रहे, कान, कान क्या है? अन्नमय कोश। सुन रहे शब्द है ना, कान अन्नमय कोश। कान के पीछे कान को सुनने की क्षमता जो है, शक्ति कौन दिया? प्राण। अगर नहीं तो हम सुनेंगे नहीं, मुर्दा कभी सुनता नहीं। प्राणमय कोश। सुनने का जो संकल्प है प्रवचन में आने का किसने किया? मनोमय। और संकल्प सुनने का निर्णय किसने किया? विज्ञानमय कोश। अब जब सत्संग हो जाएगा, आरती होगी, जब वापस घर में जाते समय हमारी बुद्धि में एक आनंद रहेगा हमारे अंदर, हमने अच्छा काम किया। वो कौन है? आनंदमय कोश। और इन पांचों कोशों को निर्विकार तटस्थ भाव से देख रहा है कौन? कूटस्थ। इस प्रकार आपको मैंने पहुंचा दिया कहाँ तक? अपने घर में। वो अपना घर है। कोई भी क्रिया संसार की वहाँ तक पहुँचती है, आनंदमय कोश तक। वो निर्विकार है, उसमें कर्म नहीं है, वो केवल देख रहा है ये भाव से। तो इस भाव से अगर एकांत सेवन करते करते भक्ति करोगे तो हम भी एकांत सेवन का हमें फल मिलेगा। तो आज का श्लोक है 10वें नंबर का, और श्लोक दोबारा मैं दोहराता हूँ। मई, मई मतलब मेरे प्रति, चान्यन्य अन्यन्य योग के द्वारा मेरी भक्ति। मई चान्यन्य योगेन भक्तिर विचारी विविक्त देश सेवित्वा अरतिर्जन संसदी। ये है आज का श्लोक। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी महाराज, सीता माता, भरत जी, हनुमान जी, सभी राम पंचायतन उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप मेरे बैठे हुए समस्त मेरे आत्मिक भाई, शारीरिक भाई नहीं, चमड़े के आत्मिक भाई, जिनके अंदर हृदयस्थ परमात्मा कूटस्थ बैठा है, उनको भी नमन करता हूँ। और मेरे साथ बैठे हमारे परम संत इंद्र भाई, उनको भी नमस्कार करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।